गुड मॉर्निंग गाइस। आ गए सब लोग? चलो फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं। जस्ट सेकंड, फटाक से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी आर डन विद एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर, राइट? ये दो चीज़ हम लोगों ने कर ली थी। एंगुलर डिस्पर्शन कर लिया था और डिस्पर्सिव पावर कर दिया था, राइट? तो आज अपन थोड़ा आगे अपन थोड़ा वर्कआउट करते हैं एंड लेट्स होप थोड़ा आज ऑप्टिक्स के पार्ट में विल स्टार्ट विथ मिरर और वो रे के बारे में अपन सब बात करेंगे। हाँ जैद, चलो तो स्टार्ट कर दें, फटाक से अपन स्टार्ट कर दें। ऑल विथ मी। आ गए सब लोग? इधर तुम्हारा अटेंडेंस दे दो, तुम लोग हो कि नहीं मेरे साथ? सब लोग है ना मेरे साथ? आ जाओ प्लीज, 2 मिनट सब लोग, प्लीज रिप्लाई। जो बाकी है आ जाओ, आ जाओ। ओके, वेरी गुड। आई थिंक मेनी ऑफ देम आर देयर। थोड़े बहुत आ रहे हैं और ज्वाइन हो रहे हैं। ओके ग्रेट, चलो वेरी गुड। फटाक से अपन स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक ही लॉजिक आज 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 का सेशन है। इट विल गो टू कौन है? आयुष। ठीक है, चलो वेरी गुड। वी आर टुगेदर, यस यस, वी हैव टू स्टे टुगेदर। चलो, सो बेसिकली हम लोग ने अभी तक जो जो सेक्शन देखा, दैट एंटायर सेक्शन वाज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो भी चीज़ हम लोग ने देखी, हम लोग ने क्या उसमें देखा कि देयर वाज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब तुम्हारा लाइट आ रहा था, एक दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, सो योर लाइट वाज बेंडिंग, राइट? सो बेंडिंग ऑफ रे वाज नथिंग बट रिफ्रैक्शन और इनटू अनदर मीडियम, मोस्टली विद इन नेक्स्ट वीक। यश का डाउट है कि व्हेन विल दिस ऑप्टिक्स गेट ओवर, तो थोड़ा थियरी अपना बाकी रह गया। सो मिरर लेंस, और वो हमें प्रूफ करना है ना, इसके लिए थोड़ा, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, और वो प्रूफ करना है ना हमें, इसके लिए ये इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है और हमें टाइम 1-1 घंटे का ही मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है इसके लिए। सो टेंटेटिवली बाय नेक्स्ट वीक अपन कोशिश करेंगे, ठीक है? लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विल क्विकली स्टार्ट विद समथिंग न्यू। ओके, सो बेसिकली हम लोग ने क्या देखा था कि एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कि अगर तुम्हारा मीडियम है, तो दो मीडियम अगर बदल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा था? अगर दो मीडियम चेंज हो रहा है तो तुम्हारा लाइट बेंड हो रहा था टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेस्ड ऑन कि तुम्हारा मीडियम कैसा है, राइट? चलो, सो वी नो दैट ये लाइट तो हमें आता है, इट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन, और उसकी वजह से वो हमें अलग अलग चीज़ें, कलर्स वगैरह, एक स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ हमें पता चलता है। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले और कुछ, हम लोग वी आर मूविंग ऑन टू रे ऑप्टिक्स का पार्ट अभी उसमें होने क्या वाला है। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस दैट यू नो। तो जो पहले तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सरफेसेस। इधर लिखते हैं हम लोग सरफेसेस। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सरफेसेस यू नो? सो वी नो टेंटेटिवली 3 टाइप्स ऑफ सरफेसेस। एक होता है तुम्हारा ओपेक सरफेस, राइट? एक होता है तुम्हारा ओपेक सरफेस, एक सेकेंड, एक होता है ओपेक, फिर दूसरा होता है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट, यस यस यस, एक होता है तुम्हारा ओपेक, ट्रांसपेरेंट, और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट, यस ऋतुजा। सो तीसरा होता है तुम्हारा ट्रांसलूसेंट सरफेस। सो ये 3 टाइप हमें पता है, ओके? एक सेकेंड, ओके। सो ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक सरफेस में, मैं एकदम जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, सो ओपेक सरफेस क्या होगा? लाइट कैनॉट पास थ्रू योर ओपेक सरफेस, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बराबर? क्या बोल रहे हैं साहिल? ओके, सो ओपेक सरफेस में नो इश्यूज, लाइट कैनॉट पास। दूसरा होता है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट सरफेस। ट्रांसपेरेंट सरफेस में क्या होगा? लाइट कैन पास, ओके? ये विंडो हो गया, ग्लास विंडो, लाइट, वो लाइट तुम्हारा पास हो रहा है, वॉल है तो उसमें से लाइट पास नहीं हो रहा है। एक प्लास्टिक का एकदम वो वाला बॉटल है तो उसमें से लाइट वो पास नहीं होता है, ओके? सो इधर से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट सरफेस, योर light can pass. And when I talk about translucent surface, so I can say that some light can pass. Okay कोमल, not an issue, ध्यान दो ध्यान दो, इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने अभी, बेसिक्स ही मैं अभी तक बता रहा था। ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो, स्टे लाइव, जो बता रहा हूँ वो सुनो। ट्रांसलूसेंट सरफेस हम लोग ने क्या बोला था? सम लाइट कैन पास थ्रू इट, ओके? सो इधर हम लोग लिख सकते हैं, तुम लोग ने बचपन में स्कूल में वो किया नहीं क्या, पार्टी में तुम लोग वो ट्यूबलाइट पे तुम लोग एक पेपर लगाते थे, बटर पेपर, कौन सा पेपर लगाते थे?
वो अगर ग्रीन पेपर लगाए तो पूरे उधर ग्रीन ही ऐसा दिखता था। सो हम लोग इधर ऐसा बोल सकते हैं, सम लाइट कैन पास। ओके, सो चलो इधर हम लोग लिख सकते हैं, हाँ वो अलग अलग टाइप के पेपर्स लगाते थे राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं इधर सम लाइट कैन पास। ओके, सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन दिस अभी हमें अलग अलग चीज़ें हमें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम मिरर स्टार्ट करेंगे, वी नो रिफ्लेक्शन, वी नो रिफ्रैक्शन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फटाक से एक बार सुन लो जो हम लोग ने 7-8 प्रॉपर्टीज हम लोग बोल रहे थे। एक था रिफ्लेक्शन, एक था रिफ्रैक्शन, एक था तुम्हारा पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, फिर था तुम्हारा इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, ये हम लोग बोल रहे थे। उसमें से डाइफ्रैक्शन का मतलब क्या था? डाइफ्रैक्शन का मतलब होता था बेंडिंग ऑफ लाइट एट योर एट द एज, और ऑब्स्टेकल आएगा तो तुम्हारा बेंडिंग होगा। सो अगर एक प्रैक्टिकल पर्पस पे अगर हम देखें, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इधर अंधेरा करता हूँ, तो सी इधर तुम्हें दिखेगा अगर बेंडिंग ऑफ लाइट अगर तुम्हें करना है तो देखो अगर ये मेरा हाथ है, तो अगर ये नज़दीक जा रहा है तो उधर तुम्हें बड़ा शैडो दिख रहा है, और अगर ये दूर जा रहा है तो तुम्हें शैडो थोड़ा छोटा दिख रहा है राइट। सो वन ऑफ द थिंग, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो इधर से तुम्हारा बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है राइट। सो ये एक चीज़ हमें इधर से पता चली। सो अगर कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है और एजेस पे अगर कुछ भी हो रहा है, सो एजेस पे तुम्हारा बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। ओके, सो एकदम बेसिक तरीके से मैंने तुम्हें बताया। सो व्हेन वी कंसिडर ऑप्टिक्स, जब हम रे ऑप्टिक्स का के बारे में हम बात करते हैं, रे ऑप्टिक्स इन द सेंस आई मीन टू से, जब हम मिरर कंसिडर करते हैं या फिर हम लेंसेज कंसिडर करते हैं, सो उस टाइम पे वी डोंट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डाइफ्रैक्शन। सुना तुम लोग ने मैंने क्या बोला? फॉर स्टडी पर्पस वी डोंट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डाइफ्रैक्शन, यही होता है आयुष। ओके, अरे क्यों मतलब वो ऑप्टिक्स पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। सो वी डोंट कंसिडर द स्टडी ऑफ डाइफ्रैक्शन फॉर दैट, क्योंकि वो हम लोग को एक पॉइंट चाहिए ना, उसमें तुम लोग का इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अगर तुम लोग वो कर लोगे तो फिर अलग अलग होगा। अभी मैंने बताया ना ज़ियान, अभी इतना पूरा पर्दा वर्दा बंद करके बताया मैंने, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस। हाँ रुद्र, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस होता है ज़ियान, हाथ से तुम लोग बनाते हो ना, अंडरस्टूड ना? तो वही होता है तुम्हारा डाइफ्रैक्शन। सो मिरर के बारे में हम बात करते हैं, तो मिरर्स के बारे में तुम लोग रोज सुबह उठ के देखते ही रहोगे अपने आप को। एक वो होता है तुम्हारा प्लेन मिरर, एंड सेकंड टाइप ऑफ मिरर इज समथिंग व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में तुम्हारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर राइट। एकदम बेस लॉजिक है ये तो, है ना? सो नो 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 सोहम बेटा, इसमें मीडियम नहीं बदल रहा है, उसमें तेरा मीडियम बदलता है, तो तेरा रे ऑफ लाइट नॉर्मल के टूवर्ड्स से या फिर अवे बेंड होगा, बराबर सोहम, समझा? और इसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल बीच में आ रहा है, तो ऑब्स्टेकल से अभी कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने अगर बीच में रखा तो इधर से बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, वैसा है वो, ठीक है। तो चलो, तो इधर हम लोग बोल सकते हैं मिरर्स के बारे में। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मिरर्स, वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। एक होता है तुम्हारा प्लेन मिरर, ओके, और दूसरे टाइप का मिरर होता है तुम्हारा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, सो प्लेन मिरर के अंदर हम लोग देखें, सो अगेन देयर आर टू टाइप्स। एक होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स और दूसरा होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ओके, सो इसको एक एक टर्म को डिफाइन हम लोग एक बार फटक से देख लेंगे, कौन से टर्म्स है इसके अंदर, क्या सारी चीज़ें होती है और क्यों क्यों क्या कुछ होता है इसके अंदर, सो दैट वे आर गुड टू गो। ओके, सो इसके अंदर, हाँ पूरा, सो इसके अंदर हम लोग ऐसा एक देख सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्वेक्स, सो ऐसा कुछ होगा तुम्हारा कॉन्वेक्स। ओके, सो दिस विल बी अ रिफ्लेक्टिंग एंड एंड दिस विल बी योर ओपेक एंड। ओके, सो रे ऑफ लाइट उधर से आएगा और कॉनकेव कैसा दिखेगा तुम्हारा स्पीयर का दूसरा साइड। ओके, सो ये तुम्हारा ओपेक हो जाएगा और दूसरी साइड तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। सो इट्स वेरी गुड। अगर हम लोग देखने जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट अगर फॉल कर रहा है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल द रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ऑन योर कॉन्वेक्स मिरर, सो इन मिरर देयर इज प्रिंसिपल ऑफ योर रिफ्लेक्शन। क्या बोला मैंने?
मिरर के अंदर देयर इज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इन शॉर्ट ये उड़ेगा, बेंड कैसे होगा, ये बेंड इधर दूर किधर तो जाएगा, ये शायद अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा तो वापस आएगा और ऐसे इधर उधर जाएगा. लेकिन अगर तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव इज नथिंग बट कॉन्वर्जिंग, राइट. सो इन शॉर्ट अगर तुम्हारा ऐसा रेज ऑफ लाइट आ रहा है, सो ये दे विल मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. सो दे विल बी मीटिंग एट योर वन पर्टिकुलर पॉइंट, दे विल बी मीटिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट. सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग. सो मार्क माई वर्ड्स, वंस अगेन छोटा सा चीज़ है लेकिन काफ़ी सारी जगह पे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारा मिस्ट्री सॉल्व हो जाता है. हाँ, सो हम वो उधर अपन पहुँचेंगे. सो एक छोटा सा चीज़ है, द डिफरेंस बिटवीन मिरर्स एंड लेंसेज. मिरर में हम लोग यूज़ क्या करते हैं, मिरर में देयर इज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज्ड. सब लोग मेरे साथ रहो, सिट एज इफ यू आर सिटिंग इन द क्लास. और इसके बाय बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई वांट योर अपडेट्स. हाँ, जब दो सेशन पहले जब मैंने कुछ तुमसे बात की थी तो उसमें से कुछ लोगों ने मुझे अपडेट दिया है, कुछ लोगों ने मुझे नहीं दिया है. सो आई वांट टू नो बिफोर एंडिंग द लेक्चर. ओके, चलो, वेरी गुड अशोक. लेक्चर के बाद अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं वरना फिर वो अपना रह जाएगा. लेक्चर के बाद अपन वो बात करते हैं. सो एक था कॉन्वेक्स और एक था कॉनकेव, राइट. सो स्पीयर तुम्हारा मिरर में वी यूज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन. सुना ना तुम लोग ने मैंने क्या बोला, तुम्हारा मिरर प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेंसेस वी यूज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, एंड आई होप कि इतना तो एकदम बेस लॉजिक सबको क्लियर है. इधर तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है और उधर तुम्हारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. चलो तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं फटाक से, सो दैट कभी कुछ आए, कोई भी टर्म आए तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट पोल ऑफ द मिरर. सो पोल का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट योर मिड पॉइंट. एक एक लिखते हैं फटाक से, लिखते जाते सब कुछ. ओके, पोल इज नथिंग बट मिड पॉइंट. आई विल शेयर दिस नोट्स ना, अगर लेना है तो श्रुति देख ले एक बार. हो जाएगा तो मुझे बताओ. ओके, आगे जब तक हुआ रहेगा स्क्रीनशॉट. तो इट इज नथिंग मिड पॉइंट और द ज्योमेट्रिक सेंटर हम लोग बोल सकते हैं. मिड पॉइंट और द ज्योमेट्रिक सेंटर, ओके, ऑफ योर स्पेरिकल सरफेस इज नथिंग बट योर पोल ऑफ द मिरर. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग ये ऐसे ले रहे, सो इसका जो मिड पॉइंट रहता है, कोई भी स्पेरिकल सरफेस ले लो, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, कुछ भी ले लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट योर पोल ऑफ द मिरर. दिस पॉइंट इज नथिंग बट योर पोल ऑफ द मिरर. ठीक है. दूसरा होता है तुम्हारा COC. COC का मतलब क्या होता है, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो इसके अंदर हम लोग एकदम बेस लॉजिक ऐसा बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर. अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो तुम्हारा ये 3D एक ऐसा स्फीयर रहेगा, राइट. ये स्फीयर के अंदर से अगर मैं इधर से एक बार इसको, अगर मैंने इसको एक बार इधर से काटा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम ब्रेकिंग इट लाइक दिस, सो इधर से काटा तो ये तुम्हारा, और इधर से एक बार काटा तो ये क्या मिल गया तुम्हारा, इधर से तुम्हारा एक कॉन्वेक्स सरफेस और इधर से तुम्हें एक कॉनकेव सरफेस, ऐसा कुछ तुम्हें मिल जाएगा, राइट. लेकिन इसका कुछ तो रेडियस होगा, कुछ तो रेडियस होगा, राइट. सो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका कुछ तो सेंटर होगा ओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग इधर लिख सकते हैं पोल, मिडकॉन के पहले कुछ भी नहीं लिखा, कौन है ये, ओम. सो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर, center of curvature is something but your center of the sphere, center of sphere of which एक सेकेंड है अरी, of which the given surface not basically Aryan, given surface given surface forms a part. ठीक है, given surface forms a part. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका कुछ तो रेडियस होगा, ये होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके,
और दूसरा होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर हो जाएगा, वो अपन नेक्स्ट पॉइंट वो लिख देते हैं। ओके, सो अगर ये कॉन्केव है तो उसके हिसाब से ये साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, और इमीडिएट नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, बेसिकली बेसिक लॉजिक वही है, क्या है तुम्हारा बेसिक लॉजिक, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर of which the given surface एक बार मैम को पूछ लेना यश, given surface forms a part, or else it's uploaded if I'm not wrong. एक second. ऐसा क्या हिमांशु, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग क्या और एक चीज अच्छे से ये एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, नेम्ड एज योर प्रिंसिपल एक्सेस। सो योर लाइन पासिंग थ्रू योर पोल एंड योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो पूरे एक्सेस को हम लोग क्या बोल देंगे, तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, सो इन शॉर्ट हम लोग इसको इधर ऐसा बोल सकते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, सो प्रिंसिपल एक्सेस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, द स्ट्रेट लाइन passing through, straight line passing through, straight line passing through the pole and center of curvature, COC लिख रहा हूँ। ओके, इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल एक्सेस। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग डिफाइन करें प्रिंसिपल एक्सेस को, तो पोल हो गया और ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन आएगा ना, इधर सी है और इधर पी है, तो पूरा हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, और एल्स यू कैन ऑल्सो डिफाइन लाइक दिस, कि अगर ऐसा एक तुम्हारा दूसरा मिरर, देखो ये इधर देख लो तो सो दैट हम लोग लेंसेज में हम लोग थोड़ा फटाफट कर सकें। ठीक है, सो इधर पी हो गया और इधर सी हो गया, सो पूरा क्या हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस। एंड बेस्ड ऑन दिस वी गेट योर प्रिंसिपल फोकस, जो तुम्हारा मेन पार्ट है। योर कॉन्केव मिरर हैज योर रियल फोकस, बराबर, बिकॉज उसमें लाइन्स आर मीटिंग एक्चुअली। एकदम सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर तुम्हारे लाइन्स एक्चुअली मीट कर रहे हैं, इधर हम लोग जुगाड़ करके मीट करवाते हैं, बराबर ना, एक्सटेंड करके हम लोग जुगाड़ करके हम लोग मीट करवाते हैं, तो ये वर्चुअल होता है। और वो उधर लाइन्स आर एक्चुअली मीटिंग आर नोन एज योर रियल, इज दैट पार्ट इज नोन एज योर रियल फोकस। ठीक है, सो इधर हम लोग ऐसे कुछ बोल सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, सी आई जस्ट वर्क, एक ही सेकंड।
हाँ सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे फोकस का, राइट। सो इधर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस के बारे में, हाँ देख लो देख लो, ये भी स्लाइड देख लो, ये हुआ तुम लोग का, तो इसके पहले वाला भी स्लाइड देख लो। एकदम सिंपल है, देखो आज के सेशन में हम लोग एकदम बेसिक ही सारी चीजें कर रहे हैं, ज्यादा कुछ ऐसा सच कर नहीं रहे, और एकदम इजी है। देखो ये भी किसी को चाहिए था, एंड थिंग्स आर वेरी मच इजी, हम लोग एकदम सही तरीके से कर सकते हैं। जो दिखते हैं वही अपन बात करते हैं, राइट। जो है, जो दिखेगा उसको रियल बोलेंगे, जो नहीं दिख रहा है जिसको बनाना पड़ रहा है उसमें वर्चुअल बोलेंगे, ठीक है, डन। तो देखो, सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिंसिपल फोकस, सो इधर लिखते हैं, हेडिंग देते हैं, इधर हेडिंग देते हैं प्रिंसिपल फोकस, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, देयर आर टू मिरर्स, राइट। सो एक हो गया अपना कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, okay, so it has real focus, concave mirror has real focus, so इसका मतलब, so after reflection they meet in front and and they meet at a single point, so it is nothing but a focus of a concave mirror. So basically हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, see, अगर इसको डिफाइन करना है तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा तुम्हारा हो गया, और इधर से तुम्हारे रेज ऑफ लाइट आ जाएंगे, ओके, जैसे तो सी इधर से रेज ऑफ लाइट आए ऐसे करके, सो इधर से ऐसा हो जाएगा, फाइन। सो ये दे विल मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, सो दे आर मीटिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, और सामने आ रहे हैं, मिरर के सामने, so I can say that the rays parallel to the principal axis, they get reflected from the mirror and they meet in front of the mirror at one single point, it is nothing but a focus, ठीक है। सो ये जो फोकस आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नाम देते हैं, दिस इज नथिंग बट अ फोकस, एंड द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, सो इसको हम लोग बोलते हैं रियल फोकस, ओके, दिस नथिंग बट अ रियल फोकस। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, इधर बाजू में चलो कॉन्वेक्स मिरर का लिखते हैं, सो इधर लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो अरे यश रुक जाना, ऑलरेडी 3 बार बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक खत्म होने दे फिर सारे स्लाइड्स तो देख ले बस। तो चलो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, सो अगेन वन एंड द सेम थिंग, वर्चुअल फोकस होगा, बिकॉज योर रेज ऑफ लाइट, जितने भी तुम्हारे रेज ऑफ लाइट है, दे आर मीटिंग, बट दे आर नॉट मीटिंग इन इन रियल, मतलब हमें उसको मीट करवाना पड़ रहा है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर ये तुम्हारे रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रहे हैं इधर से, कूल, सो दे आर बाउंसिंग, ये किधर और जाएगा, ये किधर और जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो ना वो सरफेस वैसा है, एंड दे सीम टू मीट बिहाइंड द मिरर, यस कोमल वेरी गुड, दे सीम टू मीट बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर अगर वो लोग मिलेंगे तो कैसे दिखेंगे, सो लेट्स कंसिडर दिस एज योर प्रिंसिपल एक्सेस, ओके, अगर ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस है, okay, so they seem to meet behind the mirror, seem to meet behind the mirror, so इधर वो लोग मिलेंगे, so ये तुम्हारा फोकस हुआ, so rays parallel to the principal axis get reflected from the mirror and they appear to meet behind the mirror, तो ये हम लोग जुगाड़ करके, हम लोग एक्सटेंड करके, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मिलते तो कैसे मिलते हैं, तो ऐसे शायद मिलते, दिस विल बी अ वर्चुअल सोर्स, ऐसा कुछ हमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसको वर्चुअल फोकस, एकदम बेसिक लॉजिक, कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस, कूल, जुगाड़ू फोकस अर्णव ने अच्छा नाम दिया, बोलते हैं जुगाड़ू फोकस, ठीक है, चलेगा। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, द लेंथ फ्रॉम योर पी, ओके, द लेंथ फ्रॉम योर पोल इज नथिंग बट अ फोकल लेंथ, तो अगर इधर मार्क करना हो, तो अगर ये तुम्हारा पी है और ये तुम्हारा पी है, तो ये जो पूरा लेंथ है दैट विल बी नथिंग बट अ फोकल लेंथ, ठीक है। अभी वो बेस लॉजिक है तो इसमें चलेगा, अभी तुम लोग लिख दो,
और इसमें हम लोग और एक चीज क्या बोलते हैं, फोकस इज नथिंग बट इक्वल्स टू r/2, राइट। ये तुम लोगों ने शायद देखा था। फॉर योर मिरर योर फोकस इज नथिंग बट इक्वल्स टू r/2, where r is nothing but a radius of curvature of the mirror. ओके, वो आधे पे हमें मिलता है उसका प्रॉपर्टी, मिरर का प्रॉपर्टी। तो इससे तुम्हारे काफी सारी चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाती है। देख लो एक बार स्टार्टिंग से, ये पेज हुआ, ये पेज देख लो। तो इसका रे डायग्राम देख लेते हैं, पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर, और किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, और ये डायग्राम देख लेते हैं। फिर एकदम सिंपल लॉजिक, राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव, दैट्स इट, इतना ही है। दूसरा स्क्रीन देख लो, इसमें समझ में आ रहा है ना सबको, बेस लॉजिक क्लियर हो रहा है। और ये तीसरा देख लो, फोकस एंड योर फोकल लेंथ। इधर लिख सकते हो तुम लोग फोकल लेंथ, इज नथिंग बट अ फोकल लेंथ। ओके, ठीक है, श्रवणी आगे बढ़े अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इधर हम लोगों ने किया फोकल लेंथ, और अगर इसका रे डायग्राम अगर तुम्हें बनाना है तो एकदम सिंपल देखो, उसमें भी कैसा है, तुम लोग 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लेने का। अगर तुम लोग को अच्छे से अगर बनाना है कि अगर आया है कुछ तो क्वेश्चन, तो उस टाइम पे हाँ साहिल चलेगा, तो तुम लोग 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेके तुम लोग रे डायग्राम बना सकते हो। सो इट विल लुक गुड, दैट्स इट, और ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन इसके रूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो इधर ही नीचे स्पेस है, तो अपन इधर ही रूल्स भी लिख देते हैं। सो इधर ना अपन रूल्स लिख देते हैं, रूल्स फॉर योर मिरर। सो इधर लिखते हैं फर्स्ट रूल, इधर लिखते हैं सेकंड रूल, इधर लिखते हैं हम लोग थर्ड रूल। ओके, तुम्हारे 3 रूल्स। सो इधर एक मिरर बना देते हैं हल्का सा बल्ज के साथ, एक मिरर बना देते हैं। सो ये तुम्हारा ये पहला मिरर, ये एक तुम्हारा मिरर, ये तुम्हारा दूसरा मिरर, ओके, और ये तीसरा। फाइन, ये 3 मिरर मैंने बना दिए। ओके, चलो तो अभी समझने का कोशिश करो कि इसमें हम लोग कैसे किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू विद मी, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, व्हाट वी कैन डू एंड हाउ वी कैन वर्कआउट। तो चलो इधर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सी लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग बनाते तीनों पे। सो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस इसका, और ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। सो इफ यू वांट टू डिफाइन थिंग्स वी कैन डिफाइन वेरी इजीली, राइट। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, lying parallel to principal axis it passes through focus। so जिधर भी उसका फोकस रहेगा उधर से वो पास करेगा। so lying is parallel to और your incident ray parallel to principal axis। so ये क्या हो गया तुम्हारा, ये फोकस हो गया, और इधर क्या हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सेकेंड रूल, लाइन पासिंग थ्रू फोकस और रे पासिंग थ्रू फोकस इज पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। सो ये तुम्हारा फोकस है, एंड अगर वो रे तुम्हारा फोकस से पास हो रहा है, सो जो भी रिफ्लेक्टेड रे रहेगा इट विल बी पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा, लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस वो चुपचाप या फिर तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज अनडिविएटेड और ट्रेसेस बैक द सेम पाथ। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं,
अगर एक रे ऑफ लाइट आया ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसको नाम देते हैं, इधर हम बोल देते हैं सी, ठीक है। सो दिस नथिंग बट योर सी, सो दिस विल ट्रेस बैक द सेम पाथ, सो इधर से वापस सेम पाथ को ट्रेस बैक करेगा, ओके थोड़ा दिखे तुम्हें। सो दिस आर नथिंग बट थ्री रूल्स, तीन रूल्स किसके, तुम्हारे मिरर के, और ये तीन रूल के हिसाब से तुम्हारा सब कुछ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से लेकर सब कुछ तुम्हारा काम होगा इसमें। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तो एकदम सिंपल है, राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, यस यस और नो, ओके। सो उस तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। सो हम लोग वैसे राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना, देखो कभी भी है ना, एकदम सिंपल लॉजिक में तो बताओ, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ना, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तुम्हारे अपने ही दिमाग को अपने आप क्वेश्चन करने, खुद को ही क्वेश्चन करो तुम लोग कि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डालो। कभी भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले, बाकी सब फॉर्मूला वॉर्मूला क्या दिया है, क्यों दिया है, कब कैसे, सब बाद में, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन रीड करके डिजाइन क्या करने का, तुम्हें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कभी गलती नहीं होगा, बिकॉज वंस यू आर गुड टू गो विद योर साइन कन्वेंशंस, तो तुम लोग का भाई हो गया ना तुम्हारा काम, उधर ही तुम्हारा काम हो गया। व्हाट यू टू जस्ट डू इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, वो तुम लोग ने पुटअप कर दिया, वो तुम लोग ने पुटअप कर दिया, तुम्हारा काम हो गया, राइट। सो पुट अप योर साइन कन्वेंशंस एंड देन यू आर गुड टू गो, ओके। कभी भी ये करने का, और सारा मेजरमेंट फ्रॉम द पोल से होता है, कभी भी जो पोल है ना, सारा मेजरमेंट उधर से ही हम लोग सारा सारा चीजें मेजर करते हैं। तो फोकस सी और एफ का डिस्टेंस सही है, तो सी टू पी का डिस्टेंस निकालो, एफ टू पी का डिस्टेंस निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ओके, तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। फाइन, देख लो इतना लॉजिक। तो सी व्हेन आई टॉक अबाउट, हाँ अश्वत, फर्स्ट रूल था, अगर तेरा लाइन, इफ योर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास होगा, और अगर फोकस से पास हुआ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गया रे ऑफ लाइट, सो इट विल ट्रेस बैक द सेम पाथ। ये था अश्वत। सो अगर हम लोग बात करें अभी, सो साइन कन्वेंशंस का, तो साइन कन्वेंशंस कैसे हो जाएंगे, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ऐसे अपन ले लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस अपन ले लेते हैं, और एक इधर एक बीच में तुम्हारा लेंस बना देता है। सो एक लेंस बना दिया मैंने, ठीक है, एक लेंस बना दिया। सो मैंने तुम्हें क्या बोला, राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव। एक सेकंड अथर्व बेटा, एक ही मिनट रुक जा, ये पहले सीख ले। सो जो भी सारी चीज है, जो भी क्वांटिटीज, तुम लोग यू बोलो, तुम लोग वी बोलो, तुम लोग एफ बोलो, तुम लोग आर बोलो, कुछ भी आने दो, फिर जो भी सारी चीजें अगर राइट में आ रही है तो सबको पॉजिटिव लेने का, लेफ्ट में आ रही है वो सारी चीजें तो उसको नेगेटिव लेने का, ओके। ऊपर आ रही है तो पॉजिटिव और नीचे आ रही है तो नेगेटिव। कूल, एकदम बेस लॉजिक क्लियर। तो अभी तुम लोग मुझे बताओ, अभी तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट विल बी योर फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, पॉजिटिव होगा तो कि नेगेटिव होगा, ओके वेरी गुड। फोकल लेंथ, एक सेकंड क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल बी नथिंग बट नेगेटिव, ठीक है, बराबर ना। उसका फोकस किधर आ रहा है, देखो फोकस किधर आ रहा है उसका, कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे, तुम्हारे लेंस के, अरे तुम्हारे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो सबसे पहले है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, क्वेश्चन आएगा ध्यान से पढ़ने का कि मिरर है कि लेंस है। सो इधर हम लोग बात किसका कर रहे हैं, मिरर का। सो मिरर के हिसाब से ही फिर वर्कआउट करने का, फिर मिरर में लेंस का फॉर्मूला नहीं डालने का। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस, और फिर बोलते हैं अरे मैंने पूरा तो सॉल्व किया, अरे पूरा सॉल्व किया लेकिन तूने पूछा था मिरर का क्वेश्चन डाल के आया तो लेंस में कैसे इक्वेशन, सो हम क्या करें फिर। हाँ, कार्टेशियन प्लेन जैसे है ना हिमांशु, हाँ हुआ ना ऋतु तेरे साथ, वही होता है, वही तो वो गलती होता ही है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, पहले तो देखने का, फर्स्ट थिंग मिरर है कि लेंस है, सेकंड थिंग देखने का, सेकंड थिंग क्या देखने का, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन,
और फिर तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो, खुद को ही क्वेश्चन करो। ये ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, माँ कसम क्या होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले ढूंढो मिरर है कि लेंस है, लेंस है तो ठीक है लेंस के हिसाब से, फिर लेंस के हिसाब से दूसरा क्या करना था, हाँ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वो पुटअप करो, फिर जो करने का करो, आंसर आएगा ही, फिर वो तो फिर तुम्हारा स्किल सेट, वो आंसर तो फिर आना ही आना है। लेकिन वो जो छोटा गलती जो होना था ना, देखो मेजरली छोटा गलती ही भारी पड़ता है, बड़ी चीजें जो रहती है ना, वो जो बड़ी चीजें सब ध्यान देता है, वेयर यू विल बी स्टैंडिंग डिफरेंट, जहाँ पे छोटी चीजें भी तुम लोग अच्छे से करोगे ना, वो छोटे छोटे कैलकुलेशंस, छोटे छोटे राउंड ऑफ्स, छोटी छोटी चीजें, साइन कन्वेंशन में ध्यान रखा कि हाँ भाई इधर ये जो चीज थी, एक एक वर्ड तुम लोग ने पकड़ा, क्वेश्चन अच्छे से पूरा रीड किया। मैं मेनी टाइम्स मेरा खुद का ऐसा आदत है, मैं ना फर्स्ट दो क्वेश्चन अगर 3 लाइन का है तो दो दो ही लाइन में से जजमेंट ले लेता हूँ, अच्छा यही क्वेश्चन होगा, फिर बाद में पता चलता है ओ पीछे लास्ट लाइन में तो और एक हिंट दिया था, इसको ऐसे सॉल्व करना था। सो वैसा होता है। तो दिस आर स्मॉल थिंग्स, सो व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस ना, गो टू अल्ट्रा फोकस मोड। उस टाइम पे इधर उधर कुछ सोचने का नहीं, कभी भी ऐसा उठा है ना, वो तभी एकदम अल्ट्रा फोकस मोड पे जाने का। वो फिर जिंदगी में क्या चालू है, उसकी जिंदगी में क्या चालू है, मेरी जिंदगी में क्या चालू है, खाना क्या खाऊंगा, खाना क्या खाऊंगी, घूमने किधर जाऊंगा, वो सब नहीं सोचने का उस टाइम पे। हाँ अभी क्या चल रहा है मेरे सामने, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फिजिक्स, कौन सा भी सब्जेक्ट रहने दो, ओके। तो उस टाइम पे यू हैव टू स्टे अल्ट्रा फोकस, ठीक है। अल्ट्रा फोकस इज अ वर्ड, मार्क इट, अल्ट्रा फोकस से रहना है। तो सोच लो, अभी तुम लोग शायद लेक्चर में बैठे हो, तो कोई सो के बैठा रहेगा, कोई लेट के बैठा रहेगा, कोई इज्जत से चेयर पे बैठा रहेगा, कोई नोट्स लेता रहेगा, कोई स्क्रीनशॉट्स लेता रहेगा, बराबर, कोई और कुछ गाना भी सुनता रहेगा, किसी के इधर टीवी भी चालू रहेगा। सो स्टिल यू आर ट्राइंग टू डू व्हाट, फोकस। चलो अमन सर कुछ तो बात कर देता है, राइट। लेकिन अल्ट्रा फोकस का मतलब क्या हुआ, वो कुछ भी रहने दो, यू आर ओनली हियर, दैट्स इट, ठीक है। चलो सो इसके हिसाब से हम लोग अगर बात करें, पॉइंट है ना आर्यन, वही तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सो हम लोग एक डिज़ाइन करते हैं, एक मिरर इक्वेशन हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सो उसका प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मिरर इक्वेशन क्या है उसका ज़रूरत है। सो योर मिरर इक्वेशन इधर ही नीचे लिख देते हैं। सो योर मिरर इक्वेशन इज नथिंग बट 1/f is 1/v plus 1/u. So f your f is nothing but your focal length, your v is nothing but your final image, and your u is nothing but अरे फाइन ये इमेज लेंथ, फोकल लेंथ ये इमेज लेंथ, और u क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर लेंथ, जो भी बोलना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस बोल रहे हो ना तुम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ओके सो ये एक बेसिक जनरल फार्मूला हम डिज़ाइन करते हैं, और इसमें एफ एस नथिंग बट इक्वल्स टू r/2, वो भी हम लोग इसमें लिखते हैं कि मिरर का वो जनरल कंडीशन है, यू यूज मिरर्स एट मल्टीपल प्लेसेस, ओके। और उसके हिसाब से ही अभी दूसरा अपन वर्कआउट करते हैं। देखो मिरर थियोरेटिकल पार्ट में इतना ज़्यादा है नहीं कि तुम्हें कुछ प्रूफ करना पड़े, तो एज सच कुछ है नहीं। पहले के सिलेबस में हम लोग ये मिरर इक्वेशन को प्रूफ करते थे पूरा, तो लेंस को बनाते थे, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे, फिर इधर से लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करते थे, फिर इधर से तुम्हारे दूसरा लाइन पास ऑन करते थे फोकस से, फिर इधर मीट करवाते थे, इधर इमेज बनाते थे, और उसके हिसाब से हम लोग पूरा डिज़ाइन करते थे। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते थे, जो बचपन में किया था ना सिमिलरिटी, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना, तो वैसे हम लोग करते थे। लेकिन अभी हम लोग इतना, वो सिर्फ हमें पता होना चाहिए मिरर इक्वेशन क्या है, ठीक है। सब लोग है ना लाइव कि नहीं है, हो ना भाई, हाँ ऐसे साथ में रहो, अलाइव एज वेल एज लाइव। चलो वेरी गुड, सब लोग एक्टिव रहो, हाँ ये सब सेशंस में एकदम अच्छे से एकदम फोकस्ड रहो सब लोग, ओके। तो चलो सो ये इधर हम लोग मिरर में कुछ है नहीं,
मिरर में इतना ही कुछ है, इतना ही है। ओके, मिरर में एकदम बेसिक्स मैंने तुम्हें बताया। सेम चीज़ हम लोग फटक से देख लेते हैं लेंसेज में। लेंसेज फटक फटक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और लेंस के अंदर हमें जो मेन पार्ट करना है, जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो तुम्हारा लेंस का एप्लीकेशन पार्ट है। 3 एप्लीकेशन मैंने बार बार बताया। एक है सिंपल, एक है तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा है तुम्हारा टेलीस्कोप। ओके, कॉलेज की वजह से थकने हो, थक जाता है, कोई नहीं रहे, थोड़े थोड़े दिन में यह आदत हो जाएगी। सो वो लेंसेज तुम्हारे बाइनोक्यूलर्स में रहते हैं, तुम लोग लेंस पहनते हो आँख में तुम्हारे ये स्पेक्स में लेंस रहते हैं, तुम्हारे फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में तुम्हारे लेंस रहते हैं, राइट? तुम्हारे माइक्रोस्कोप में तुम्हारे लेंस रहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तुम्हारे लेंस रहते हैं। सो यू फाइंड लेंसेज एट मल्टीपल प्लेसेस इन शॉर्ट। सो इफ आई वांट टू राइट अबाउट लेंस, इफ आई वांट टू राइट समथिंग अबाउट लेंस, तो चलो इधर हेडिंग देते हैं लेंस, और इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। सो लेंस के बारे में अगर लिखना हो तो मैं बोल सकता हूँ, इट इज ए ट्रांसपेरेंट, हाँ सोहम, इट इज ए ट्रांसपेरेंट material, transparent material bound by two surfaces, bound by two surfaces, out of which at least, अरे ये क्या हो गया, at least, हाँ थरो, so at least one surface is spherical. हाँ वो अपन डिफाइन करते हैं, साहिल ऋतुजा वो अपन डिफाइन करते हैं आगे। सो वंस अगेन, लेंस में सबसे पहले, मिरर में मैं कब से तुम्हें एक चीज बोल रहा था कि इट यूजेस प्रिंसिपल ऑफ योर रिफ्लेक्शन, बराबर ना? रिफ्लेक्शन का बात कर रहे थे किस में, मिरर में। लेंस में इट यूजेस प्रिंसिपल ऑफ योर रिफ्रैक्शन। ओके, सो लेंस में हम लोग अभी से हम लोग बात करेंगे, जो भी बात करेंगे इट विल बी नथिंग बट योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो लेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू two sections. One is your converging, अरे बाप रे थरवा, हाँ हाँ हिमांशु। सो एक होता है तुम्हारा कॉन्वर्जिंग, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा डाइवर्जिंग, राइट? एकदम सिंपल लॉजिक, कैसे कॉन्वर्ज होगा कैसे डाइवर्ज होगा देख लेते हैं किस तरीके से होता है। सो और उसके अंदर भी हम लोग देखने वाले हैं, जब हम लोग लेंस में कैसे इक्वेशन बनाएंगे तभी हम लोग देखने वाले। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर लेंस, ओके ओके, सो इधर से अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट आ रहा है तो कैसा दिखेगा ये? सो इधर से द रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग ओवर दिस लेंस, और इधर से दे मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ सो ये कॉन्वर्ज हो गया, बराबर ना? ये कॉन्वर्ज हो गया। सो ये कॉन्वर्जिंग लेंस, सो कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा होता है तुम्हारा कॉन्केव लेंस। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, दे डाइवर्ज। सो इधर थोड़ा उल्टा, इधर हम लोग लेंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी। सो अगर इफ आई टॉक अबाउट डाइवर्जिंग लेंस, ऐसा कुछ होगा तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस, राइट? सो सेम फंडामेंटल बेस लॉजिक, इसको स्ट्रेट एक बना देता है, फिर इधर से ऐसे, और ये डाइवर्ज करेंगे, हवा में उड़ेंगे, ठीक है? सो कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। सो नामकरण कैसे करते हैं हम लोग, इसमें लिखा ही नहीं मैंने, तो इधर लिखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स कर्व आउटवर्ड्स, और ये कॉन्केव द कर्व इनवर्ड्स। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग दो टाइप के कॉन्वेक्स लेंसेज, तीन टाइप के कॉन्वेक्स और तीन टाइप के कॉन्केव लेंस करते हैं। हाँ, यहाँ पे जो बीच में है ना उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, कोमल। वो पता नहीं है, जेद देखना पड़ेगा, वो एग्जाम का भी लेंस का ड्रॉबैक वाटर पार्क में समझते हैं।
तो वाटर पार्क में कौन लेंस पहन के जाता है रे? तो चलो बेस्ड ऑन दिस हम लोग कितने टाइप के लेंसेस होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स. एक कॉन्वेक्स के थ्री टाइप्स और कॉनकेव के थ्री टाइप्स. नहीं रे, कुछ नहीं होता है. वो कौन से कॉलेज में, वो उस पे भी डिपेंड करते हैं बेटा. तो इधर हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसके नीचे लिख देते हैं कॉन्वेक्स लेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स. एक होता है बाई कॉन्वेक्स, दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक होता है तुम्हारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स. कॉनकेवो कॉन्वेक्स. क्या बोल रहे हैं विद्यानिधि? अच्छा, कॉनकेव कॉन्वेक्स. ओके, तो चलो बाई कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? दोनों भी साइड पे तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस. इधर से भी देखो तो भी कॉन्वेक्स सरफेस, इधर से भी देखो तो भी कॉन्वेक्स सरफेस. प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ? इधर और ऐसा और ये ऐसा. इधर से देखोगे तो प्लेन, इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स. और कॉनकेव कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ? पहले कॉनकेव और बाद में कॉन्वेक्स. चांद बन जाएगा. इधर से देखोगे तो कॉनकेव, इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स. ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक. सिमिलरली तुम लोग कॉनकेव लेंसेज में भी तुम लोग बात कर सकते हो. क्या हो जाएगा? एक होगा बाय कॉनकेव, बराबर, बाय कॉनकेव. सेकेंड होगा प्लेनो कॉनकेव, और थर्ड होगा, यस वेरी गुड, थर्ड होगा तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव. कॉन्वेक्सो कॉनकेव, राइट. तो चलो बाय कॉनकेव का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हारा बाय कॉनकेव लेंस. सी, दिस इज समथिंग नोन एज बाय कॉनकेव. ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लेनो कॉनकेव. मतलब इधर से भी कॉनकेव और इधर से भी कॉनकेव. प्लेनो कॉनकेव. सो ऐसा एक साइड से प्लेन, दूसरे साइड से कॉनकेव दिखना चाहिए. तो इधर से प्लेन और इधर से कॉनकेव. और तीसरा क्या है तुम्हारा? कॉन्वेक्स और कॉनकेव. सो इधर से देखेंगे तो उल्टा चांद, पहले वाला था वैसा नहीं, फ्लिप हो गया तुम्हारा चांद. सो इधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स, इधर से देखोगे तो कॉनकेव. क्या बात है ऋतुजा, अच्छा डिजाइन बनाया तुम. ठीक है, देखो लॉजिक क्लियर हुआ. सी, इतना बेस लॉजिक सबको सिंपल एकदम पता चल गया क्या सारी चीजें थी इसके अंदर. इसके अंदर भी हमने ये सब सारी चीजें देखनी है. ओके, और एक सबसे, हाँ ठीक है, ले लो ये नोट्स वोट्स लेना है फटक से ले लो, फिर बेसिक देख लेते हैं. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी कैन डू इज हम लोग लेंस मेकर्स इक्वेशन वगैरह वो सब अपन फटक से अपन देख सकते हैं. देख लो फटक फटक से ले लो ये, कि जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट ले लो. देखने का नजरिया तूहिन. हाँ सोहम. हुआ, आगे बढ़ो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटक से. सो आई विल मूव टू नेक्स्ट पेज. तो चलो फटक फटक से. हाँ, हाँ यश, वही तो मेन है. ठीक है, तो चलो फटक से कॉमन टर्म्स इसके देख लेते हैं जल्दी से. सो फर्स्ट इज नथिंग बट योर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स एंड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स, राइट. सो उसके बारे में फटक से बात कर लेते हैं. सो अगर डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ कि अगर ये उधर तुम्हारा एक स्पीयर था, इधर तुम्हारे दो स्पीयर्स आ जाएंगे, राइट. सो अगर दो स्पीयर्स एक साथ आ रहे हैं तो ये जो बीच में जो सेक्शन बन रहा है, ये बीच का सेक्शन इज नथिंग बट योर लेंस. ओके, सो इसके हिसाब से यू कैन डिफाइन थिंग्स. ऋषिकेश क्या बोल रहा है? पॉजिटिव माइनस कैसे? तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा C1, इधर आ जाएगा तुम्हारा C1, इधर आ जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2C2. ये दोनों के बीच में ऐसे ये पास हो सकता है, राइट. और
यू कैन डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो इधर से तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा. ओके, सो ये R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, राइट. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, अभी वो सब लिखना नहीं है मनस. देखने का तरीका ना, एक साइड से लाइट आ रहा है तो इधर से तुझे क्या दिख रहा है मनस, कॉन्वेक्स दिख रहा है कि कॉनकेव दिख रहा है, तो वैसे अपन बात करते हैं कि कौन से साइड पे तेरा लाइट है. ओके, सो इधर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो रहा है इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी लेंसेस में 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स आएंगे. ओके ओके मनस, नॉट एन इशू. इधर तुम्हारे 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स आएंगे. सो 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कैसे है, एक तुम्हारा, क्योंकि दो स्पीयर्स है और 2 सेक्शंस तुम्हें मिल रहे हैं. ओके, इफ R1 इक्वल्स टू R2, यस ये शुरू तुझा. सो ये तुम्हारे 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इधर आएंगे. ओके, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तुम्हारे 2 आ जाएंगे. अभी वो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इधर हम लोग लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं. एक आता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर दूसरा आता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ है नहीं. ओके, एक सेकेंड ना बेटा, कौन है ये, कोमल ना, एक ही सेकेंड रुक जा, बता दो. ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये तीसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है तुम्हारा, लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो उस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ठीक है, ये देख कोमल, इसमें अगर कॉन्वेक्स लेंस है ना तो पीछे हम लोग कॉन्वेक्स लिखते हैं. ओके, पीछे हम लोग कॉन्वेक्स लिखते हैं. ये सरना हाइट इज वो बाकी अपन बता दो. पीछे हम लोग कॉन्वेक्स लिखते हैं. ओके, और कॉनकेव रहता है ना, कॉनकेव को अगर डिफाइन करते हैं तो हम लोग पीछे कॉनकेव लिखते हैं. तो आगे क्या आएगा, पीछे कॉन्वेक्स है तो आगे कॉनकेव आएगा, और पीछे कॉनकेव है तो आगे कॉन्वेक्स आएगा. तो कॉनकेव कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव वैसे. ओके, ये सरनेम ऑफ लेंस, ये अच्छा है. लेंस का सरनेम उसका नेचर बताएगा, तो पीछे आएगा उसका सरनेम, वैसा हो जाएगा. ओके, और ये होता है जो सेंटर रहता है ना, सेंटर, ये जो सेंटर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं, इधर नाम क्या देते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर. सो नेम ऑफ दिस इज नथिंग बट योर ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर. सो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. सो ऐसे करके वी कैन डिफाइन थिंग्स. फाइन, एकदम बेसिक लॉजिक. और इसके अंदर फोकस तो तुम्हें पता ही है, किसका रियल फोकस होगा और किसका वर्चुअल फोकस होगा. सो वो इधर बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, इधर ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं. इधर मैंने ऑलरेडी बनाया. सो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा तुम्हारा रियल फोकस, और इधर हमें जुगाड़ करना पड़ेगा. तो पीछे से एक्सटेंशंस करने पड़ेंगे हमें, राइट. इधर पीछे से एक्सटेंशन करना पड़ेगा हमें. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर वर्चुअल फोकस. ये एफ तो मिलेगा लेकिन ये वर्चुअल. सो इधर लिखते हैं वर्चुअल फोकस. इजी इजी, एकदम सिंपल लॉजिक. और ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट अ फोकल लेंथ. ओके, तो ये जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से भी जो भी मेजरमेंट होगा वो सारा मेजरमेंट होगा तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर से. सो ये होगा तुम्हारा फोकल लेंथ. तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये हो जाएगा तुम्हारा फोकल लेंथ. ओके, फोकल लेंथ, ये भी हो जाएगा तुम्हारा फोकल लेंथ. कूल. फिर इसके भी अगर रे डायग्राम्स तुम्हें करने हैं तो सिंपल लॉजिक, 2-2 सेंटीमीटर का गैप पे तुम लोग अगर अच्छे से बनाना है तो तुम लोग वैसे बना सकते हो. और इसके भी रूल्स आर समवॉट सिमिलर टू योर मिरर्स. सो इधर ही हम लोग रूल्स लिख देते हैं, इधर रूल्स लिख देते हैं. श्रवण, देख, अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्वेक्स है तो पीछे कॉन्वेक्स लिखने का, तो आगे आ जाएगा तेरा कॉनकेव, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स. अगर कॉनकेव लेंस है तो पीछे लिखने का कॉनकेव, आगे आ जाएगा तो कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव, वैसा बता रहा था. तो चलो इधर हम लोग लिखते हैं रूल्स. सो हाउ मेनी रूल्स, 3 रूल्स. इधर फर्स्ट रूल लिखते हैं,
इधर सेकंड रूल लिखते हैं और इधर थर्ड रूल लिखते हैं, ठीक है। तुम्हारे 3 रूल्स। सो लेट्स डिफाइन थिंग्स। तो कैसा हो जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले लेंसेज बना देते हैं सबके। ये फर्स्ट का लेंस, सेकंड का लेंस, ये सर नाउ वो उल्टा हो जाता है, और ये तीसरा। ओके, तीनों का प्रिंसिपल एक्सिस भी ट्रेस कर ही देते हैं ना, ठीक है। सीधा अपन लाइट को फॉलो करा देंगे, तीनों का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो चलो अभी इसके हिसाब से अगर डिफेंड करें तो क्या हो जाएगा। सो कभी भी है ना, अभी तुम्हारे दो दो फोकसेस रहेंगे। तो चलो लाइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी रिफ्रैक्शन है तो रे ऑफ लाइट तुम्हारा आगे ही बढ़ने वाला है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट हो रहा है इधर, राइट। लेंस इज 2D एंड मिरर इज 1D, यस यस, ये डबल साइडेड होता है। सो ये इट विल पास थ्रू फोकस, सो इधर आ जाएगा तुम्हारा फोकस, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग बोलते हैं कि इफ योर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, सो अगर आगे वाले फोकस से अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट पास ऑन हो रहा है, so ऐसे अगर तुम्हारा रे ऑफ लाइट पास हो रहा है, देन इट विल बी पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और तीसरा रूल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड। उधर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रेसेस द सेम पाथ, इधर है ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडिविएटेड, से ऑप्टिकल सेंटर इधर है, ये है तुम्हारा फोकस, ठीक है। बस यही है तुम्हारे 3 रूल्स, देख लो। सो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, line passing through optical center goes undeviated, and line passing through focus is parallel to principal axis, ठीक है। इसका भी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर डिजाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 2 फोकाई होता है, यस। सो आगे भी एक फोकस होता है, तो वो मैंने बताया नहीं है इधर। सो इसके दो दो फोकसेस रहता है, 2 होता है इसका, मैंने पहले ही बोला कि इसके दो दो फोकसेस रहता है, दो दो है ना तुम्हारे मिरर, ये लेंसेज तुम्हारा डबल साइडेड है। आज के लेक्चर में देखो पूरा अपना बेसिक्स एंड टू एंड ही हुआ है, ज्यादा कुछ अपन ने किया नहीं है। नेक्स्ट टाइम अपन प्रूफ करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रूफ करने वाले हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन, फिर रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल सरफेस हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो 2-3 चीजें हम लोग नेक्स्ट टाइम प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में काफी कुछ होगा, इंटरेस्टिंग होगा। आज के लेक्चर में बेसिक्स हुआ ना, नेक्स्ट सेशन में काफी कुछ अपन प्रूफ करने वाला है, लेके आएंगे वो इक्वेशंस लेके आएंगे। हाँ हाँ हाँ, नंबर ऑफ इमेजेस ना, हाँ वो अपन देख लेंगे, ऋतुजा, वो अपन देख लेंगे। हाँ आज का लेकिन एकदम बेसिक्स है ना। मिरर इक्वेशन नहीं हिमांशु, वो तो हो गया ना मिरर इक्वेशन। चलो एक काम करते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसका भी फटाक से 2 मिनट में देख लेते हैं कैसे होगा, देख लेते हैं। अगर ये एक इधर एक हम लोग ने एक ट्रेस कर देते हैं, ओके, और इसके ऊपर हम लोग बना देते हैं तुम्हारा लेंस, ओके। सो इधर से क्या हो जाएगा, हम लोग जो भी है लॉजिक तो सेम ही है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ओके। लॉजिक तो सेम ही है, इट डिपेंड्स। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है तो नेगेटिव आएगा, बट वी ऑलवेज प्लेस ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट ओनली। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। इमेज तुम्हारा किधर आ रहा है, आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। राइट हैंड साइड पे आया तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो तुम्हारा इमेज नेगेटिव। डिस्टेंसेस राइट पे रहेगा तो पॉजिटिव, डिस्टेंसेस तुम्हारे जो भी लेफ्ट पे रहेंगे वो नेगेटिव। ऊपर का जो भी तुम्हारा आएगा डिस्टेंस हाइट आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे जो भी आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, लेकिन इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि तुम्हारे कौन से लेंस का क्या होगा। तो तुम लोग मुझे बताओ, कॉनकेव लेंस का फोकस फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो इधर अलग अलग आंसर्स मुझे मिलने लगा, बताओ एक एक बताओ। मैं बोल रहा हूँ कॉनकेव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, कॉनकेव लेंस बोल रहा हूँ,
देखो अभी भी मुझे अलग 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 आंसर्स मिल रहे हैं सबसे। तुम लोग अभी से यार ऐसे, देखो चलो अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे सबके। किधर गया लेंस, ये रहा कॉनकेव लेंस, ये था तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस। तो किधर आ रहा है, तुम्हारे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। मिरर नहीं बोल रहा हूँ, लेंस बोल रहा हूँ। सुना तुम लोग ने, फर्क समझा तुम लोग को। अर्नव क्वेश्चन वाज व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। अभी भी सब लोग, अभी भी पॉजिटिव बोल रहे हो। अरे कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है, अभी भी सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। कंफ्यूज हो गए। कॉनकेव बोल रहा हूँ, कॉनकेव लेंस का क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, सब लोग डायग्राम देख रहे हैं क्या। डायग्राम मत देखो रे, क्वेश्चन भी देखो। क्या हो गया इसको, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। और इसके लिए मैंने वापस वो भी बताया, हाँ जुगाड़ू। कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। ठीक है, गलती मत करना अभी से। हाँ सेम ना, वही तो। देखो इधर भी कॉनकेव मिरर था, सेम नहीं है। इधर मिरर था, तो दो चीज अलग है। मिरर कॉनकेव मिरर का नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव, और इधर भी सेम ही है। ठीक है, देखो एकदम लॉजिक तुम्हारा क्लियर हुआ, इधर क्या चल रहा था जिंदगी में। फाइन, होप थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एकदम। देखो थोड़ा आज घर पे जाओ, सर का भी लेक्चर देखो, ये भी लेक्चर कंपेयर करो। कंपेयर इन द सेंस बेसिक्स ही है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें तुम लोग ने की है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इधर, वो जो डिफाइन करने की जो ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें एक बार देख लो आज। होमवर्क में ज़्यादा कुछ दे नहीं रहा हूँ, सिर्फ तुम लोग को डैट वगैरह अच्छे से दो। हाँ? जो एग्जाम्स वगैरह रहते हैं ना, आई वॉन्ट टू ट्रेस योर एग्जामिनेशन मार्क्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो तुम लोग को एग्जाम वगैरह ना अभी सब लोग एकदम जेन्यूनली देना। कोई भी तुम लोग एग्जाम दे रहे हो ना, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल आज क्या है, फ्राइडे, आज तुम लोग ने एग्जाम दिया था क्या। तो तुम लोग जितना भी एग्जाम्स दे रहे हो, आई वांट यू गाइस टू, रोटेशन मोशन था ना, हाँ, वो अच्छे से देना है। लेट्स सी दानिश, वो अच्छे से देना है सबको, बिकॉज आई वांट टू कंपेयर योर मार्क्स। अरे थैंक यू, कौन था ये, कोमल। सो आई वांट टू कंपेयर योर मार्क्स। सो जो भी है इज्जत से एग्जाम्स दो। वो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा जो मार्क्स का, आई वांट टू सी कि तुम्हारा तुम्हारा क्या कर्व आ रहा है, किधर तकलीफ हो रहा है। ठीक है, बिकॉज वो जो पेपर्स वगैरह जो सेट हो रहे हैं, सो उससे उससे ही पता चलेगा, राइट। और उससे ही तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। सो अगर वो मिस कर रहे हो ना, सो यू आर मिसिंग मेजर थिंग्स। सो आई डोंट वांट के तुम लोग को मिस करो, चलेगा ना। मैंने 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 ऐसा बोला जेद की तो भी फुल मार्क्स ला। मैंने लास्ट टाइम भी नहीं बोला था कि तुम लोग फुल मार्क्स लाओ। अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है, ये अश्वत, अगर लास्ट टाइम मैंने यही बोला था कि अगर तुम लोग को 25 में से 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर तुम लोग को 12 भी आ रहा है ना, अभी इस बार क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं सही तरीके से, तो वो भी सही है, वो अच्छी बात ही है वो भी। मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि तुम लोग 100 on 100 लेके आओ, मैंने कब ऐसे एक्सपेक्टेशन रखा। व्हाट आई एम आस्किंग इज जस्ट स्कोर वेल, जस्ट तुम लोग वो अटेम्प्ट करो, लेकिन प्रीवियस से बेटर होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ सोम भाई। सो प्लीज हाँ, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा वर्कआउट करो, और कोई भी टेस्ट बंक मत करो। और ये सब रीजन नहीं देने का कि यार पढ़ाई नहीं हुआ, क्या टेस्ट दूं, ये नहीं हुआ क्या करूं, वो सब रीजंस मत दो। व्हाट आई वांट इज जस्ट गिव टेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे। अच्छा हाँ, वो थोड़ा है जेद, तो अपन देखते हैं उसके बारे में, अपन देखते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, सी यू, आई एंड द सेशन यू टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।